तो इतना हम लोगों ने देख लिया है कि क्रॉसिंग का मतलब क्या है, ठीक है, कि हम जब आगे जनरेशन्स बनाएंगे एक्चुअल में क्या किया होगा मेंडल ने, पेरेंट्स लिए, उन्हें आपस में पोलेंस को डस्ट कराया, नए सीड्स बनाए, सीड्स को ग्रो किया, ग्रो करके नई जनरेशन बनाई, जब प्लांट्स ग्रो करके उनको F1 जनरेशन कहा। तो मेंडल ने ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे ये सब के सब इसने किए ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स पे। अब व्हाट आर दीज ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का मतलब है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए जो उसके पास जीन्स हैं उसमें किसी तरीके की मिक्सिंग नहीं है। मिक्सिंग ना होने का मतलब उसके पास जो 2 कॉपीज़ हैं जीन्स की, ये हमें पता है कि पी जो है वो एक क्या बोलते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड मीन्स जिसके अंदर एक ही क्रोमोसोम जो है वो पेयर में रहता है। 23 पेयर बोलते हैं हम लोग। जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो पेयर में है कि फर्स्ट वाले पे और जो उसका सेकंड वाला जो पोर्शन है दोनों पे सेम जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो ये मेरे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये है क्रोमोसोम नंबर 1 के दोनों पेयर, या पेयर नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है। तो क्या होगा अगर यहाँ पे आई कलर का जीन है तो यहाँ भी आई कलर का ही जीन होगा। अगर यहाँ हाइट के लिए जीन है तो यहाँ भी हाइट के लिए ही जीन होगा, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो आई कलर के लिए जीन है और यहाँ पे जो आई कलर के लिए जीन है वो वैरायटी में हो सकते हैं। जैसे यहाँ हो सकता है ब्लू आई के लिए कलर है, ब्लू कलर का है, और यहाँ पे ब्राउन वाला है, बट हैं तो दोनों आई के कलर ही, ठीक है। दोनों पिगमेंट्स की वजह से आईज के कलर डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन रहेंगे तो आई के कलर ही। तो आई कलर जो है वो है एक जीन, ठीक। लेकिन ये जो ब्लू और ब्राउन यानी इसी जीन के जो वेरिएंट्स हैं इनको हम बोलते हैं एलील, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे अगर हम यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक देखे तुमने, टॉल के लिए तुमने देखा कैपिटल टी था, तो ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है टॉलनेस, ठीक है। इसके लिए एक जीन होगा, जीन कौन सा होगा? हाइट वाला जीन होगा, ठीक है। हाइट के लिए एक जीन होगा और इसका जो वेरिएंट है वो वेरिएंट ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। ये टॉल बनाएगा, ये ड्वार्फ बनाएगा, स्मॉल बनाएगा, और इन दोनों को हम क्या कहेंगे? ये दोनों हैं एलील्स, ठीक है। जैसे एक और देखते हैं, सीड का कलर देखो, सीड का कलर क्या है? फीचर है, इसका कैरेक्टर है, ठीक है। सीड कलर के लिए एक जीन होगा तो ये कलर वाला जीन है। अब कैपिटल आर येलो हो सकता है सीड का कलर, जो कैपिटल वाला वाई हम कह रहे हैं, और एक स्मॉल वाई ये ग्रीन कॉज कर सकता है, जो भी हमारे पास है उसको ग्रीन बना सकता है। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों डिफरेंट एलील्स हैं, ठीक है। जबकि जो जीन है, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि चीज़ें हैं कहाँ पे, हम लोग जो बोले जा रहे हैं कि है कुछ है। सबसे पहले देखो हमारे पास होता है एक सेल, ठीक है। ये सेल, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। इतना सबको पता है कि हम सब सेल से बने हुए हैं, या सेल से भी छोड़ते हैं, हम अपनी बॉडी को देखते हैं, पूरी बॉडी है। बॉडी में क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ऑर्गन सिस्टम बने हुए होते हैं ऑर्गन से, ऑर्गन बनते हैं टिश्यूज से, और टिश्यूज बनते हैं सेल्स से, ठीक है। हायरार्की गए, यानी कि हम अल्टीमेटली किस चीज़ से बने हुए हैं? हम बने हुए हैं सेल्स से, ठीक है। हमारे सारे सेल्स में एक ही जैसी इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ फ़र्क इस बात का है कौन से सेल में कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस हो रही है,
ठीक है। जैसे मेरे RBCs हैं, RBCs को ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करना है, तो उसको मैं डाइजेशन का काम क्यों दूं? ठीक है ना। तो अपने अपने कामों के हिसाब से कौन सा जीन कहाँ पे एक्टिव हो रहा है वो अलग होता है सभी सेल्स में। अदरवाइज सबके अंदर जो DNA प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, वो सबके अंदर एक जैसा होता है। ठीक है। एक नॉर्मल सेल में कितने होते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स। अब वो क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? वो इस टाइप के होंगे। ये हुआ फर्स्ट पेयर, ये मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ। ठीक है। फिर सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, इस तरीके से हमारे 23 पेयर्स होंगे। और जो लास्ट वाला पेयर है, लास्ट पेयर को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जो शुरू के पहले 22 हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है। अब मैं पेयर में क्यों बोल रही हूँ? वाई एम सेइंग दैट दीज अकर इन पेयर? बिकॉज पेयर का मतलब है ये दोनों एक जैसे हैं। अगर यहाँ पे हाइट का जीन है तो यहाँ पे भी हाइट का जीन होगा। अगर यहाँ पे कलर का जीन है, बॉडी कलर का जीन है, तो यहाँ भी बॉडी कलर का ही जीन होगा। ठीक है। जैसे ये सीड कलर, अगर एक सीड कलर यहाँ जीन है तो दूसरा सीड का कलर यहाँ जीन होगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि 2 हमें बनाने पड़ेंगे। कभी सोचा जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को पेरेंट दिखाते हैं, पेरेंट को हम टी ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिख देते? दिस इज़ नॉट राइट। वाई? बिकॉज ओनली 2 कॉपीज ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। 2 ही कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, 3 नहीं होती। 2 क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये पेयर में है। ठीक है। अगर एक और होता तो ये ट्रिप्लिकेट हो जाते, पर 2 में ही होते हैं ना, पेयर में ही प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको ये डिप्लॉयड है और ये हमेशा पेयर में रहते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स की। ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स क्या हैं? वो जिनके अंदर ये और ये, इन पर जो जीन हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो सेम है। सेम होने का मतलब अगर ये एक टी एक पर है तो दूसरे पर भी बड़ा टी ही होगा। एक पर छोटा टी है तो दूसरे पर भी छोटा टी होगा। एक वाई है तो दूसरा भी वाई ही होगा। एक आर है तो दूसरा आर ही होगा। स्मॉल आर है तो दूसरा स्मॉल आर होगा। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। तो इन ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स में कौन कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे जो सिलेक्ट किए? कौन था ये? मेंडल ने। वो थे स्मूथ या रिंकल्ड सीड। ये क्या है? ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठीक है। और इनका जीन कौन सा है? ये है सीड की शेप। ठीक है। सीड शेप जो है वो एक्चुअल में जीन है। येलो और ग्रीन सीड, ये क्या है? सीड का कलर। येलो और ग्रीन उसके वेरिएंट्स हैं। स्मूथ और इन्फ्लेटेड पॉड्स क्या थी? जो मटर की फली है उसको बोलते हैं। तो वो स्मूथ हो सकती है या फिर इन्फ्लेटेड पिचकी सी हो सकती है। तो ये है पॉड शेप। ग्रीन और येलो पॉड, तो ये हुआ पॉड का कलर। टॉल और ड्वार्फ प्लांट, ये हुई प्लांट की हाइट। इसके अलावा अभी भी एक रह गया है, कलर रह गया है। फ्लावर का कलर रह गया, फ्लावर की पोजीशन रह गई। ठीक है। तो ये शायद से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सीड जो है उसका कलर येलो को हम लोग डोमिनेंट क्यों देखते हैं, जबकि हम लोग अपने आसपास जो मटर देखते हैं वो तो हरी होती है। तो रीज़न क्या है कि जो ग्रीन वाला है वो भी कच्ची मटर है, जब वो पक जाएगी तब वो पूरी तरीके से सीड बन जाएगी। ठीक है। जिसको हम ग्रो कर सकते हैं, और वो सीड जो है वो कलर है एक्चुअल में जो कि फाइनल सीड कलर है। और वो जब भी मार्केट से जाके येलो कलर के, जब मार्केट से जाके सीड खरीदोगे तो तुम्हें मिलेंगी येलो कलर के मटर। उसमें कुछ ही होंगे जो कि
ग्रीन कलर के आएंगे। तो इसीलिए डोमिनेंट वाला कौन सा, अच्छा अब डोमिनेंट वाला भी आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या है, येलो और ग्रीन, ये वेरिएंट्स तुम्हें डिफरेंट देखने को मिलेंगे। चलो तो देखते हैं मेंडल ने क्या क्या काम किए। मेंडल ने क्या किया, 2 प्लांट्स लिए, ठीक है, 2 ट्रू ब्रीडिंग लाइन ली, एक टॉल ले लिया, एक ड्वार्फ ले लिया, ठीक है। तो उसने कहा कि पहले हम इसको आपस में ट्रांसफ़र कराते हैं और हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड दोनों के, जो 2 के मिक्स से बनता है उसको हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली मिक्स नहीं है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन है, तो बट हम उसको हाइब्रिड जनरेशन कहेंगे। पहली जनरेशन आई फीलियल 1 जनरेशन, जिसे हम फीलियल 1 प्रोजेनी F1 कहते हैं। मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि F1 जितने भी प्रोजेनी थी, चाहे वो 10 अलग अलग बार क्रॉस करवा ले, जो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स आते हैं, यानी ये सीड बना, सीड को ग्रो किया, ग्रो करने के बाद जितने भी प्लांट्स बने वो सारे एक ही कैरेक्टर वाले थे, सब टॉल थे, उनमें से कोई भी इस वाले पेरेंट्स से नहीं मिल रहा था जो ड्वार्फ वाला था, क्योंकि हमने जो पेरेंट्स लिए थे, पेरेंट्स एक टॉल और एक ड्वार्फ था। लेकिन टू हिज सरप्राइज he observed that none of the progeny, not even a single progeny was dwarf। तो अब खुद भी कोई भी करता है, अगर हम ही करने लगे कोई चीज़ तो हमें लगेगा यार एक हो सकता है जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक ही पेरेंट से आ रही है, दूसरा वाला जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा, ठीक है। कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो बाई चांस की बात होती है, जो 2 पेरेंट्स हैं दोनों में से कोई एक कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो भी बराबर रहे जाते हैं, क्योंकि दोनों में से नहीं आ रहे, जितने इसके पास थे वही इसको दे दे, और ये वाला नहीं दे रहा कुछ भी, तो इसीलिए गायब है, ठीक है। लेकिन टू हिज सरप्राइज, उसको सरप्राइज कब हुआ, जब उसने ये वाले जो प्लांट्स थे जो F1 जनरेशन में आए थे, इनको सेल्फ पॉलिनेट कराया। सेल्फ पॉलिनेट कराने का मतलब इन दोनों प्लांट्स को, कोई भी 2 प्लांट्स ले लिए या कोई भी एक प्लांट लिया, उसका मेल और फीमेल को आपस में फर्टिलाइज कराया। अब मेल और फीमेल फर्टिलाइज कराने का क्या फ़ायदा है, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल ले रहे हो या इनको भी अगर ले रहे हो तो दोनों के अंदर एक ही टाइप के जीन्स हैं, यानी दोनों में एक ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक ही उससे बने हैं ना सारे, तो सब एक जैसे हैं, सब टॉल हैं। अब टू हिज सरप्राइज ही फाउंड, उसने देखा F2 जनरेशन, यानी इनको क्रॉस कराया, इसके सीड बनाए, सीड को ग्रो कराया, ग्रो करा के फिर प्लांट्स को देखा कि उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्या पाया, कुछ ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ थे। अरे भाई, जब यहाँ F1 में गायब हो चुका है पूरी तरीके से, तो ये कहाँ से आया सेकंड वाले में ड्वार्फ, तो फिर दिमाग दौड़ाना पड़ा। इसका मतलब हो सकता है फर्स्ट जनरेशन में पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर कुछ आया बट दिखा नहीं, लेकिन जब दोबारा उसे क्रॉस कराया गया, F2 जनरेशन कराई गई, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, ठीक है। नंबर देखोगे तो नंबर उतना नहीं है जितना ये बराबर हो कि हम कह सकें हाँ ये इसकी बराबरी पे है, नहीं, बराबरी नहीं है, बट यस टू सम एक्सटेंट ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। अगर 100% इंडिविजुअल थे तो 100 में से 75% ये चलेगी तो कोई बात नहीं, 25 टाइम्स ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, ठीक है। तो सबसे पहले उसने टॉल और ड्वार्फ के लिए किया ये चीज़, ठीक है, कि 1/4 F2 प्लांट्स में से, अच्छा 1/4 जो थे वो ड्वार्फ थे, 3/4 टॉल थे, ठीक है।
इसको हम 75%, 25% भी कह सकते हैं, 3:1 के रेशो में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक्सप्रेशन के डिफरेंट हैं कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं, बात सब जगह वही है। ऐसे ही रिज़ल्ट उसे तब भी मिले जब इसने दूसरे ट्रेड्स के साथ यही चीज़ ट्राई किया। ये तो इसने हाइट के साथ ट्राई किया था, जब उसने सीड कलर के साथ ट्राई किया तब भी यही आया कि ज़्यादातर येलो थे, कुछ 25% ऐसे थे जो ग्रीन निकल गए। फिर पॉड के साथ किया, पॉड की शेप देखी तो 75% जो थे वो अच्छे राउंड स्मूथ वाले थे और 25% जो थे वो इन्फ्लेटेड थे, पिचके से थे। तो उसका कहना था कि अगर सिमिलर रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि चाहे मैं सीड कलर ले लूँ, सीड शेप ले लूँ, प्लांट की हाइट ले लूँ या फिर प्लांट का कलर ले लूँ, ये फ्लावर का कलर ले लूँ, सब में एक जैसे रेशोज़ मिल रहे हैं मुझे, तो इसका मतलब है एक कॉमन मैकेनिज़्म है, कुछ तो कॉमन मैकेनिज़्म होगा जिसकी वजह से पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। इन ऑब्जर्वेशन पे मेंडल ने प्रपोज किया कुछ तो ऐसा है जो स्टेबल है और पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास ऑन हो रहा है बिना किसी चेंज के, क्योंकि जो प्रोजेनी थी उनमें किसी भी तरीके की मिक्सिंग उसे कहीं देखने को नहीं मिली। टॉल ड्वार्फ थे तो पौधे के जो बच्चे आए, जो प्रोजेनी आई, वो भी टॉल और ड्वार्फ ही थी, कहीं भी इंटरमीडिएट देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो अब उसने कहा कि ये जो चीज़ पास ऑन हो रही है पेरेंट्स से प्रोजेनी में, जो ये चीज़ पास ऑन हो रही है इन्फॉर्मेशन, इसको उसने कहा फैक्टर्स, कि ये एक प्लांट के सेल के अंदर फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं किसी भी कैरेक्टर को, प्लांट के कैरेक्टर को। उसको अब हम जीन्स कहते हैं। उसने जो अपने नाम टाइम पे नाम रखा था, ही कॉल्ड देम फैक्टर्स। इसीलिए जीन्स जो हैं उनको हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ से यहाँ कोई चीज़ पास ऑन करती है उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, और वो किसके थ्रू पास ऑन हो रही है, वो जीन्स के थ्रू पास ऑन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हुई जीन्स की बात। अब इनके अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करवाती है। एक्सप्रेस कराने का